प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। विचारों की इस आत्मचिंतन यात्रा में हम सभी श्रोताओं का, दर्शकों का और हमसे जुड़े हुए सभी शुभ चिंतकों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। विचार एक ऐसी यात्रा है जो लोगों में प्रेरणा का संचार करती है और जागरूकता लाने का भी प्रयास करती है। अभी ये विचारों की जो शब्द शैली है वो अपार है, अनंत है। और इसी विचार यात्रा में किसी व्यक्ति के विचार वैसे ही होते हैं जैसा उसका कार्य होता है, कार्यशैली होती है, जैसा उसका वातावरण होता है, जैसी उसके अंतःकरण की चित्त की वृत्ति होती है, जैसी संगत में वो रहता है। जन्म से लेकर, बचपन से लेकर जवानी तक, अब तक, आज तक वो जैसे परिवेश में पड़ा है, जैसे परिवेश में पला है, उसी के अनुरूप किसी भी व्यक्ति विशेष के विचारों का निर्माण होता है और उन्हीं विचारों से कर्म का निर्माण होता है और उसी कर्म से परिणाम का निर्माण होता है। यानी कि जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे कर्म होंगे और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे। यानी कि एक सात्विक सतोगुणी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अगर होगा तो उसके कार्य भी सात्विक और सतोगुणी होंगे, विचार भी सात्विक और सतोगुणी होंगे। इसी ठीक तरीके से तमोगुणी, तामसिक और बुरे कार्यों को करने वाला व्यक्ति होगा तो उसके कार्य भी बुरे होंगे, तमोगुणी होंगे, तामसिक होंगे और उसकी सोच विचार भी तमोगुणी होंगे, तामसिक होंगे, सोच भी उसकी बुरी होगी। यानी कि विचार और कार्य एक दूसरे के पूरक है। इसलिए जब व्यक्ति अच्छे विचारों को सोचना शुरू करता है, अच्छा सोचना शुरू करता है, तो वो अच्छे कार्य करना की भी प्रारंभ कर देता है। और जब वो कोई व्यक्ति बुरे काम करता है तो बुरे काम की शुभ शुरुआत भी बुरी सोच से होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें बुरा सोचने से बचना चाहिए और बुरे कर्म करने से भी बचना चाहिए। कर्म भले ही अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो हमारी सोच से होती है, हमारे विचारों से होती है। और हमारे विचारों का निर्माण हमारी संगत से होता है। हम जैसे जिस वातावरण में रहते हैं, जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे परिवेश में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जैसे परिवार में, जैसे वातावरण में रहते हैं, उसी के अनुरूप हमारे विचारों का निर्माण होता है। और जैसी संगत में हम रहते हैं वैसे ही हमारे सोच, विचार और कार्यों का भी निर्माण होता है। बुरी संगत का असर हमारे ऊपर बुरा होता है और अच्छी संगत का असर हमारे ऊपर अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में हमेशा अपनी जो संगत है वो सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। क्योंकि संगत अगर हमारी अच्छी होगी, हम जिस वातावरण में रहते हैं वो वातावरण हमारे लिए अगर अच्छा होगा तो वो वातावरण, वो संगत, वो मित्रता हमें निसंदेह अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे विचार करने के लिए और अच्छी राह में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित और जागरूक करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तब हमें इस शरीर में आत्मा मिली है। यानी कि हमारे जन्म के साथ ही हमें शरीर भी मिला है और शरीर में रहने वाली प्राण ऊर्जा, चेतना शक्ति और आत्मा भी मिली है। लेकिन जन्म से लेकर अब तक हमारे शरीर में आत्मा है, लेकिन हमने अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए कितना कार्य किया, क्या कार्य किया, या हम अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मचिंतन करना चाहिए। अब आत्मा का आत्म कल्याण कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इस विषय में हमारे संतों ने बहुत कुछ कहा है और हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है। ग्रंथों में लिखे हुए को पढ़ने की आवश्यकता है और संतों ने जो कहा है उसे सीखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। आत्मा का आत्म कल्याण सेवा से ही संभव है, सत्संग से संभव है, भक्ति से संभव है, ध्यान साधना से संभव है। लेकिन जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं तो सचमुच हमारे अंदर कुछ न कुछ रूपांतरण घटित होता है। अगर हम लगातार अपनी चेतना शक्ति को, प्राण ऊर्जा को नियमित निरंतर रूप से साधना में लगाए, भक्ति में लगाए, सत्संग में लगाए तो निसंदेह हमारे कार्य पवित्र होने लगते हैं, हमारी सोच, विचार सात्विक होने लगते हैं और वही सात्विक सोच, सात्विक विचार हमें सात्विक कार्य करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और फिर
हमारी सात्विक सोच, सात्विक विचार, सात्विक कर्म इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं कि बुरे कर्मों का, बुरी सोच का, बुरे विचारों का हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में सात्विक सोच, सात्विक विचार का आभा मंडल तैयार हो जाता है, जो सदैव हमें सात्विक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। रही बात जब व्यक्ति भक्ति करता है, साधना करता है और वो साधना के तप में तपता है, तब उसका रूपांतरण अंतःकरण, आंतरिक रूप से होता है। जब हम अपने अंतःकरण को बदल देते हैं, जब हम हमारे भाव को बदल देते हैं, तब बहुत सारा रूपांतरण हमारे अंदर घटित होने लगता है। वही आंतरिक रूपांतरण जो अंदर की ओर में घटित होता है, वही रूपांतरण हमें बाहरी रूप में भी दिखाई देता है। लेकिन जब हम नियमित, निरंतर रूप से, सात्विक रूप से, पूरे समर्पण के भाव के साथ में हम प्रयास करते हैं, तो यह रूपांतरण बहुत सारा परिवर्तन भी लाता है और हमें हमारे आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के आत्म कल्याण के लिए प्रेरित भी करता है और जागरूक भी करता है। यानी कि हम इस जीवन को जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन को क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं? क्या मात्र धन, साधन, वस्तु, पदार्थों को ताउम्र तक, मरते दम तक जुटाते रहना, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? ज़्यादातर लोग धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, पद, पुरस्कार, मान, सम्मान, इसी को पाने में पूरा जन्म और जीवन खो देते हैं। जब आप अपनी आत्मा से मिलते हैं, तब आपको कर्तव्य बोध भी होता है, अपराध बोध भी होता है। और आत्मा की मुलाकात करने के लिए, व्यक्ति की आत्मा से आत्म मुलाकात करने के लिए व्यक्ति को शांत, एकांत, अंतर्मुखी, आंतरिक, आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करना पड़ता है और संपूर्ण बाहरी दुनिया से व्यक्ति विशेष धन, साधन, वस्तु, पदार्थों की दुनिया से दूर होना पड़ता है, मुक्त होना पड़ता है। भले ही वो 1 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, सप्ताह भर के लिए हो या महीने भर के लिए हो। जब आप तमाम बाह्यमुखी, बाहरी, सांसारिक दुनिया से दूर होकर जब आप पूर्ण रूप से अपने आप से मिलते हैं, तब आपकी मुलाकात अपने आप से होती है और आप अपने आप को जान पाते हैं कि आपका कर्तव्य बोध क्या है, आपका अपराध बोध क्या हुआ है। उस क्षण में, उस पल में आप अपनी आत्मा का आत्मचिंतन करते हैं। आपके पूर्व में जन्म से लेकर अब तक किए हुए तमाम क्रियाकलाप आपके सामने दृष्टिगोचर होते हैं। आप आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं कि आज तक आपने अब तक कैसे कार्य किए, क्या कार्य किए। जन्म और जीवन के दौरान जितने भी जो भी कार्य किए, वहाँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलतियाँ की, किन किन का बुरा किया, किन किन का भला किया, बुरा किया तो क्यों किया, भला किया तो क्या किया, इत्यादि तमाम विषयों पर आपका आत्मचिंतन जारी रहता है। और जब आपकी मुलाकात अपनी आत्मा से होती है, तो 2 विशेष रूप से अनुभव आपको मिलेंगे। वो है कर्तव्य बोध और अपराध बोध। कर्तव्य बोध ये है कि आप विद्यार्थी है, सांसारिक ग्रस्त है, सन्यासी है, बुजुर्ग है, स्त्री है, पुरुष है, पत्नी है, पति है, पिता है, माता है, तो आपका अपने सांसारिक जीवन में या सन्यासी जीवन में या विद्यार्थी जीवन में या सदग्रस्त जीवन में आपका कर्तव्य क्या है? क्या आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? क्या आप अपने कर्तव्य का पालन 100% पूर्ण रूप से कर रहे हैं? क्या आप अपने कर्तव्य का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी सजगता के साथ में आपको अनुभव होगा। दूसरा, अपराध बोध, जो आपको स्वतः रूप से आपके अपराध, आपको अपनी गलतियाँ, आपको अपनी खामियाँ, आपको अपने पाप, आपको अपने अपराध अपने ही आंखों के सामने दिखाई भी देने लगेंगे, जिसका आपको पश्चाताप भी होगा और आपको आत्ममंथन भी होगा, आत्मचिंतन भी होगा। आपको स्वयं ये अनुभव होगा कि वास्तव में मेरे जीवन में ये गलतियां हमने की है और हमने क्यों की है, किसके लिए की है, इत्यादि विषयों पर भी आपका आत्मचिंतन सदैव जारी रहेगा। तो हम जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अपराध से मुक्त नहीं होता है, पाप से मुक्त नहीं होता है। हमें कई बार लगता है कि हम अच्छे व्यक्ति है, भले व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, सतोगुणी व्यक्ति है, लेकिन जाने अनजाने में हम एक नहीं कई अपराधों से युक्त होते हैं, अपराधों से मुक्त नहीं होते हैं। क्योंकि चलते हुए भी हम बहुत सारे अपराध करते हैं। अपराध भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ
कर्म के जरिए अपराध घटित होते हैं और कुछ विचारों के जरिए अपराध घटित होते हैं। विचारों के अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरे विचार लाते हैं, जब किसी व्यक्ति के बारे में बुरे विचार, बुरी सोच रखते हैं, और वही बुरी सोच, बुरे विचार के जरिए जब हम कर्म में तब्दील करते हैं, तब हर किसी को मालूम पड़ता है कि यह व्यक्ति बुरा कर रहा है। लेकिन हम सुबह से शाम तक अगर अपने विचारों पर पूरा का पूरा ध्यान रखें या विचारों पर नियंत्रण रखें या मन में उठने वाले विचारों पर अगर हम खोजबीन रखें या जांच पड़ताल करें विचारों की, तो आप यकीन करेंगे कि सुबह से शाम तक आप कितना लोगों के प्रति, जीवों के प्रति या पदार्थों के प्रति या अपने आसपास पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, घर, दुकान, ऑफिस में जिनके भी साथ में आप रहते हैं, उनके प्रति आप कितना बुरा सोचते हैं और किन लोगों के प्रति आप कितना भला सोचते हैं। इस विषय पर हमें मंथन और चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम कर्म के जरिए जो भी जितने भी अपराध करते हैं उसके बारे में हमें भी खबर होती है और हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी खबर होती है। लेकिन हमारे विचारों के जरिए वैचारिक जो अपराध होते हैं उनके बारे में हम सजग नहीं होते। तो इस विषय में हमें वास्तविक अपराधों से, वास्तविक कुकर्मों से, वास्तविक बुरे कार्यों से तो बचना ही चाहिए, लेकिन हमारे विचार जो बुरे होते हैं, वो भले ही बुरे कर्म से जुड़े हो, बुरी सोच से जुड़े हो, वो बुरे कार्य से जुड़े हो, जो उन विचारों पर भी हम अगर नियंत्रण रखना सीखें या बुरे विचारों से अगर दूर रहने का प्रयास करें, तो वास्तव में हमारे जीवन की आत्मा का आत्मकल्याण होगा और हम सदैव सात्विक और सतोगुणी पथ की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अब विचारों को सात्विक और सतोगुणी कैसे रखें, और जो वैचारिक अपराध जो घटित होते हैं, यानी कि किसी बुरे कर्म को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन बुरे विचारों पर नियंत्रण कैसे रखें। बुरे विचार और नकारात्मक विचार ये दो अलग विषय हैं। बुरे विचार वो है जब किसी व्यक्ति का बुरा करना, बुरी भावना रखना, उसको हानि पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना, ये बुरा विचार है। और नकारात्मक विचार वो है जो व्यक्ति विशेष के बारे में हम किसी नेगेटिव थिंकिंग या जो विचार या जो कार्य नहीं करना है उसके लिए, उस नकारात्मक कार्य को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। कार्य अच्छा हो, भला हो या बुरा हो, सभी की उत्पत्ति विचारों से होती है। तो हम अगली आत्मचिंतन यात्रा में इस विषय पर चिंतन करेंगे कि हम कर्म के जरिए जो भी बुरे कर्म होते हैं उस पर तो नियंत्रण और लगाम रख लेते हैं, लेकिन हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में, स्मृति में, अंतःकरण में जो भी बुरे विचारों का जन्म होता है, बुरी सोच का जन्म होता है, उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है और बुरे विचारों का रूपांतरण अच्छे विचारों में कैसे करें, इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए, नकारात्मक विचारों को रोककर सकारात्मक विचारों में कैसे बदले, इस विषय में हम आत्मचिंतन करेंगे कि किस तरीके से हम नेगेटिव विचारों को रोकें, नेगेटिव थिंकिंग को रोककर हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जन्म में, अपने जीवन में, अपने दैनिक कार्यशैली में लाए, तो हमारा जीवन प्रगति की पथ की ओर बढ़ता चला जाएगा और वही सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन करेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आत्मचिंतन यात्रा में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। हम समय समय पर एक से बढ़कर एक धर्म, ध्यान, लाइफ, कैरियर, बिजनेस, जीवन और अनुभव से जुड़े हुए विविध विषयों पर हम इस YouTube के माध्यम से आत्मचिंतन करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।